नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा डाइस का पार्ट तीसरा होने वाला है, रीजनिंग का। कौन सा? रीजनिंग का डाइस पार्ट तीसरा होने वाला है। और इसमें आज क्वेश्चन कराएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने तुम्हें कल बताया था खुला पासा भी बताया था, और वैसे भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बताए थे जो विपरीत से संबंधित क्वेश्चन से, विपरीत कैसे निकालने हैं तो उससे भी संबंधित मैंने क्वेश्चन बताए थे। तो आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें। जो क्वेश्चन कराएंगे तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर कर दें। ठीक है, तो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको डाइस पढ़ा रहा हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आप पर नहीं होते। ठीक है ना, जो कुछ बातें क्वेश्चन के जरिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा। जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारी उसमें वो होती हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि हो नहीं पाता क्वेश्चन, तो कैसे कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो तो मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, और आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था खुला पासा। अगर हमें खुला पासा दे दिया तो हम कैसे क्वेश्चन के विपरीतों को निकालेंगे, किसको? विपरीतों को निकालेंगे। तो देखो कैसे। क्वेश्चन पहला देखो कि तुम्हें खुला पासा दे दिया इस प्रकार, तुम्हें क्या दे दिया? खुला पासा दे दिया। इस प्रकार क्या दे दिया? खुला पासा दे दिया, ए बी सी डी और ई एफ। तो आप किस प्रकार इनके वो निकालोगे? विपरीत निकालोगे। सबका विपरीत कैसे कैसे निकालोगे? तो देखो, अगर मैंने तुम्हें कल बताया था कि एक सीधी रेखा में चलना है और 3 तक चलना है। किस तक? 3 तक। एक सीधी रेखा में चलना है और 3 तक चलना है। तो देखो सीधी रेखाएं कैसे बन रही हैं। यहाँ से देखें तो 1 2 3 यहाँ बन गई, 1 2 3 यहाँ बन गई, और एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 यहाँ बन गई। तो एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। जिससे स्टार्ट करोगे उसी का विपरीत निकल के आएगा, और तीसरे पे पहुँचोगे वो उसी का विपरीत होगा। तो कैसे होगा? देखो, ई से स्टार्ट किया, ई से स्टार्ट करेंगे, तीसरे पे पहुँचेंगे ई, और एक को छोड़ दिया, तीसरे पे पहुँच गए। तो कहाँ हो गया? ई का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? एफ होगा। ठीक है, अब इधर से देखेंगे, यहाँ से पकड़ बैठेंगे और तीसरे पर उतरेंगे। जब तीसरे पर उतरेंगे तो एक को छोड़कर तीसरे पर सी, तो ए का जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा? तुम्हारा सी होगा। ठीक है, अब यहाँ से बैठेंगे, यहाँ से बैठेंगे तो देखो, इसे छोड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे, तो बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? हमारा डी। तो इस प्रकार हमारे तीनों के विपरीत निकल आए और पूरे 6 हो गए। 3 के विपरीत ये हो गए और 3 के विपरीत ये आपस में विपरीत होंगे। भाई ई का विपरीत कौन सा होगा? एफ। तो एफ का भी तो विपरीत ई होगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान के चलो ऐसे दे दिया, आपको ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें अगर मान रख दिए तो देखो, ये तो सेम ही होगा। देखो, मान के चलो इसमें 5 दे दिया, इसमें 1 दे दिया, और इसमें 4 3 2 6 ये दे दिया। ठीक है, तो विपरीत कैसे निकालोगे? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया तुम्हारा पहला। ठीक है, देखो इसके विपरीत कैसे निकालोगे? वही प्रोसेस करना है तुम्हें। पहले पर बैठना है, तीसरे पर उतरना है, एक को छोड़कर उतरना है। ठीक है, किसी को भी उठा लो। अब देखो 6 से यहाँ से अगर देखें तो 3 लाइन बन रही है, सीधी रेखा में 3 लाइन बन रही है, नहीं बन रही, 2 ही बन रही है, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 1 2 3 तीसरे पर, तो देखो जिस पर बैठे 2 पर बैठे, एक को छोड़ दिया, तीसरे को पकड़ लिया, इसका मतलब 4 हो गया। इसका विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया, ध्यान रखना। अब इधर से बैठेंगे तो देखो 1 2 3, तो 3 से बैठेंगे, 3 से बैठेंगे, एक 4 को छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया,
तो क्या हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया, 1। अब बचे ये, जब ये बचे तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, मैंने कल बताया था। ठीक है, तो ये देखेंगे तो 6 के अगर विपरीत होगा तो कौन सा होगा हमारा, 5, और कोई बच भी ना रहा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए, इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। तीसरा क्वेश्चन होगा तुम्हारा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो एफ और ये हो गई ई और सी बी ए और ये हो गई तुम्हारी डी। डी को यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, जो मैंने तुम्हें कल बताया था। तो नोट में मैंने तुम्हें लिखवाया था कि किसी भी विपरीत का कोना आपस में नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, किसी भी विपरीत का आपस में कोना नहीं मिलता है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। पहले तो ये देखेंगे कौन कौन से मिले हुए हैं। यहाँ से 1 2 तीसरा है नहीं है, 1 2 3 इसमें है, तो ए पर बैठे और कहाँ उतर गए, सी पर, एक को छोड़कर, बी को छोड़कर। अब देखो बी से स्टार्ट करें तो कोई है जगह, नहीं है। इधर से स्टार्ट करें तो यहाँ तीसरा है, नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तीसरा है, नहीं है। तो सिर्फ यहाँ से ऐसे पासे में से, ऐसे खुले पासे में से सिर्फ एक ही विपरीत निकल के आता है। और बाकी तो मैं क्या ध्यान रखना है कि किसी भी विपरीत के कोने नहीं मिलते, किसी भी विपरीत के क्या नहीं मिलते, कोने नहीं मिलते। तो देखो किस प्रकार करेंगे, कोने नहीं मिलते। ठीक है, इसका हो गया ये वाला। अब तुम मुझे एक चीज ध्यान रखना कि बी का अगर विपरीत देखें तो कोने नहीं मिलते। बी का विपरीत एफ नहीं होगा, ना ही एफ का विपरीत बी होगा, क्योंकि इन दोनों को क्या मिले हुए हैं, ये कोने मिले हुए हैं। जब कोने मिले हुए हैं तो ये एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होंगे। इस बात को नोट करके रखना। ठीक है, जब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे तो निश्चित बात है कि एफ इसका विपरीत होगा। किसका होगा, एफ इसका विपरीत होगा। ठीक है, और देखो इसके भी कोने मिले हुए हैं यहाँ, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इन दोनों को बनाएं तो मैंने बताया है कि तीसरी लाइन पर बैठते हैं, तो तीसरी लाइन तो यहाँ पर बनी ही नहीं रही है, तो इन दोनों का भी विपरीत कैसे भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता। ठीक है, और इन दोनों का भी नहीं हो सकता। जब इन दोनों का नहीं हो सकता, ये कोने मिले हुए हैं, तो ध्यान रखना एफ का फिर इससे होगा। ठीक है, तो डी का जो विपरीत होगा वो एफ होगा, और एफ का जो विपरीत होगा वो डी होगा। अब बचे क्या, बी और ई। तो बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, ई होगा। ध्यान रखना है, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि विपरीत का क्या होता है, कोना नहीं मिलता है। ठीक है, अगर 2 विपरीत होंगे उन दोनों का कभी कोने नहीं मिले होंगे। ठीक है, और इन दोनों के तो कोने मिले हुए हैं, तो ये विपरीत हो ही नहीं सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, विपरीत को निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, विपरीत को निकालेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। आपको पता है कि इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा, रीजनिंग इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। मैं सारी चीज़ें आपको खोल के बता रहा हूँ। ठीक है, आप अगर कोई भी रीजनिंग का अगर बैच परचेस करते हो तो कम से कम 1200 रुपये का बैच मिलेगा, और मैं तुम्हें फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कम से कम 5 लोगों में वीडियो को शेयर करें। क्या करें, 5 लोगों में वीडियो को शेयर करें और 5 लोगों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ आपके लिए इतनी जिम्मेदारी दे रखी है। ठीक है, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा करें। ठीक है, विशेष कर ध्यान रखना। और इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी विपरीत के आपस में कोने नहीं मिलते, 2 विपरीत के आपस में कोने नहीं मिलते हैं। तो देखो
चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी खोल के दे सकता है आपको, क्या पासे को ऐसे भी खोल के दे सकता है सॉरी। देखो अगर इस प्रकार से अगर खोल के देगा पासे को, तो आपको क्या करना है, वही करना है, पहले पर बैठना है, तीसरे पर उतरना है। तो यहाँ से तो 3 बन ही नहीं रही, सीधी रेखा में यहाँ 3 बन रहे नहीं बन रहे, यहाँ पर बन रहे। तो 3 पर बैठा और 6 को छोड़ दिया, तीसरे पर उतर गया, तो 1, 3 का जो विपरीत होगा 1 होगा। अब अगले से स्टार्ट किया, यहाँ से बैठे, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, तो 6 का विपरीत क्या होगा हमारा, 2 होगा। ठीक है, अब इधर से बैठ सकते नहीं बैठ सकते, अब इधर से बैठ जाएं नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 ही नहीं है, इधर भी 3 रही है। बचे कौन से, ये वाले बचे और ये बचे। ठीक है, कौन से बचे, ये और ये बचे। जब ये और ये बचे तो सिर्फ 2 ही बचे हुए, तो 4 के विपरीत क्या कर देंगे हम, 5। तो इस प्रकार का तो बहुत ही क्वेश्चन सरल है, लेकिन एक कोने वाला क्वेश्चन को ध्यान रखना, जो कोने वाला जो क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है सिर्फ। ठीक है, अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको अगर यही क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो आपको यही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन भी दे दिए। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है उसने, ए ऑप्शन दिया है देखो, और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और तुम्हारा डी ऑप्शन। किस प्रकार दे दिया, कि आपको दे दिया ये खुला पासा, और खुला पासा होने के बाद उसने दे दिया आपको 4 बंद पासे। तो बंद पासे कैसे देगा, देखो बंद पासे देखो कैसे देगा, इस पर दे देगा 3 1 5, और इस पर दे देगा वो 6 2 4। ठीक है, और इस पर दे देगा 3 4 2, और इस पर देगा वो 4 2 5। इस प्रकार की आकृतियों को दे देगा वो। ठीक है, यही पासा है, ये इस तरीके से उसने खोल दिया। देखो ये खुला हुआ पासा है, ये बंद पासे है, तो उसने बोला है कि इसमें से कौन सा पासा है, ये वाला पासा इनमें से कौन सा है। तो तुम एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार अगर पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विपरीत निकालना है। तो विपरीत जब निकालोगे तो देखो इनका जो विपरीत निकल के आएगा, देखो यहाँ से बैठे तो ये यहाँ उतर गई, तो 3 का विपरीत कौन सा है, 1 है। यहाँ से बैठे, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, तो 6 का क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से बैठे, ये तो है ही है। ठीक है, ये तो अब जो बचे हुए हैं वो तो बनेंगे। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो 3 और 1 आपस में विपरीत है, 6 और 2 आपस में विपरीत है, 5 और 4 क्या हैं, आपस में विपरीत है। अगर इस प्रकार हो तो तुम मुझे एक चीज़ बताना, जो विपरीत आकृतियाँ आपस में होती हैं, जो विपरीत सतह होती हैं, वो एक साथ ना तो दिखाई देती हैं और ना ही वो एक साथ छुपती हैं। क्या होता है, ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छुपती हैं, क्योंकि एक दिखाई देगी एक छुपेगी, और एक छुपेगी एक दिखाई देगी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें देखें तो देखो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो निश्चित बात है या तो 3 छुपा हुआ होगा और 1 हमें दिख रहा होगा, या 1 छुपा हुआ होगा 3 हमें दिख रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ देखें तो 6 या तो छुपा हुआ होगा, जब 6 छुपा हुआ होगा तो 2 हमें दिखाई देगा, और 2 अगर छुपा हुआ होगा तो हमें 6 दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ अगर 5 दिख रहा होगा तो 4 नहीं दिख रहा होगा, जब 4 दिख रहा होगा तो हमें 5
नहीं दिख रहा होगा। इसी प्रकार तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, विपरीत है। अब ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्या करना है, इसे विपरीत निकालने के बाद ऑप्शन से। अब ऑप्शन में देखें तो 3 और 1 और 5, तो इसमें देखें तो 3 और 1 दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, और जबकि विपरीत बोलता है कि सिर्फ 1 दिखाई देगा और 1 छुपेगा, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ देखें 6 2 4, और देखो 6 के विपरीत क्या है हमारा, 2 है। 6 के विपरीत क्या है, 2 है। तो इसमें भी हम याद रख सकते हैं कि 1 छुपेगा और 1 दिखेगा, तो इसमें तो दोनों ही दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा देखेंगे तो देखो 4 और 5, 4 5 2, इसमें 4 5 दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसमें देखो 3 2 4, 3 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 नहीं दिख रहा है, सही है। 2 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, ये भी सही है। 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसी पासे से ये खोल के बनाया हुआ पासा है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, इस पासे को खोल दिया और इस प्रकार ये बन गया, और ये पासे सब गलत है, इस पासे से खोला हुआ है पासा। ठीक है, इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी प्रकार मैं क्वेश्चनों को लेके आया हूं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कॉपीराइट है, यहाँ @ है, यहाँ % है, और यहाँ $है। ठीक है, देखो अब इसमें ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ए और हेज, $, %, हेज %, देखो ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उनके विपरीत निकालने होंगे। जब इसके विपरीत निकालेंगे और फिर ऑप्शन को देखेंगे, तो देखो यहाँ से बैठेंगे तो ये तीसरे पे उतरेगा, तो देखो $, के विपरीत क्या होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब यहाँ से बैठोगे तीसरे पे उतरोगे, तो @ कहाँ पर पहुँचे, हेज पर। ठीक है, हेज पर पहुँचे। अब यहाँ से बैठोगे तो इस पर उतरोगे, तो देखो कॉपीराइट, तो देखो 3 ही तो बन रहे हैं, 3 3 के जोड़ा देख रहे हैं, तो 3 यहाँ से बन गए, 3 यहाँ से बन गए, 3 फिर यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा, %। ये इनके विपरीत निकल आए, और विपरीत या तो 1 छुपेगा और 1 दिखाई देगा, तो $, और ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तो यहाँ देखो $, प्रश्नवाचक कोई नहीं है, सिर्फ एक क्या है, प्रश्नवाचक। अब इधर से देखें तो यहाँ से देखेंगे, इसमें देखो @ और हेज दोनों दिखाई दे रहे हैं, @ और हेज, जबकि 1 छुपाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब उसमें देखेंगे तो देखो उसमें क्या क्या है, हेज है, हेज है,
परसेंट है और क्या है तुम्हारा प्रश्नवाचक। तो देखो हैज ये नहीं है, ठीक है, एक छुप गया, और इसमें देखें एक छुप गया, और इसमें देखें एक छुप गया। इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है। अब इन्हें भी तुम चेक करोगे, इन्हें भी चेक करोगे, देखो डॉलर और परसेंट, ठीक है, इसमें देखो दोनों चमक रहे हैं, डॉलर और क्या चमक रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसे देखेंगे तो देखो कॉपीराइट है और ये छुप गया, ठीक है, एट द रेट है, हैज दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक छुप गया, हाँ ये एट द रेट ही, तो देखो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहे हैं, एट द रेट और हैज दोनों दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक इसमें क्या होना था, छुपना चाहिए था, ठीक है। तो इस वाले पासे से ये खुला हुआ पासा रखा है, इस वाले पासे से ये खुला हुआ पासा रखा हुआ है, ठीक है। इसी बात को वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पासा ये खोल के रख दिया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या करना है, सिर्फ पहले तो इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि एक आकृति छुपेगी और एक दिखाई देगी, विपरीत में एक छुपाई दे, देखो दो विपरीत होते हैं, आपस में क्या होते हैं, दो विपरीत होते हैं, और विपरीत में एक दिखाई देगा और एक छुपेगा, ठीक है। अब इसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है, एक एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर और एक शानदार क्वेश्चन आ गया, देखो किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और पहला ए बी सी और डी, ये है ऑप्शन है इसमें, देखो बी ए सी और यहाँ डब्लू और यहाँ ए। तो देखो इसमें विपरीत कौन सा निकाल सकते हैं, इसमें विपरीत कौन सा, देखो इसके विपरीत ये है, खाली हो गया, देखो खाली के विपरीत खाली, तो खाली हो गया, इसे क्या छापें, खाली खाली छापें क्या, नहीं छाप सकते, इसे छोड़ो, ठीक है। और देखें तो इसके विपरीत ये हो गया तीसरे, देखो यहाँ से उतरे यहाँ उतर गए, खाली खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, इसे नहीं लिखेंगे। अब बचे कितना, ए और बी, तो देखो ए के विपरीत क्या होगा, बी होगा, सिर्फ इसी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी से हम क्वेश्चन को कर जाएंगे, देखो कैसे कर जाएंगे, पहला ऑप्शन उठाओ, ए और बी में तो एक ही चमकेगा, तो इसमें दोनों चमके हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक दिखाई देगा और इसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें तुम्हें सी दिखाई दे रहा है कहीं, और इस ऑप्शन में देखें तो सी दिखाई दे रहा है, और जबकि सी तो हमारे इसमें है ही नहीं, जब सी नहीं है तो इसे काटो, ठीक है, सी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि सी की तो कोई बात ही नहीं हुई है इसमें। अब यहाँ देखें, अगर यहाँ देखें तो अभी इसे छोड़ो, इसे देखेंगे तो इसमें डब्लू कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो डब्लू आ रहा तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। जो चीज़ दिखाई जब इसमें दे ही नहीं रखी है पासे में, तो कौन सी चीज़ आ जाएंगी, अब इसमें सी दे रखा है, इसमें डब्लू दे रखा है, जबकि सी और डब्लू की कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है, इसे काट देंगे। अब इस ऑप्शन को आ जाओ, ये तो निश्चित है कि ये सही है ऑप्शन, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, खाली के विपरीत क्या है, खाली, तो एक खाली दिखाई देगा, तो एक खाली दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, दूसरा खाली भी एक खाली दिखाई देगा, देखो दूसरे में भी खाली के विपरीत खाली है और एक खाली उसमें भी दिखाई देगा, तो इसमें दो खाली दिखाई दे रहे हैं, एक तो इस वाले का खाली दिखाई दे रहा है और एक इस वाले का खाली दिखाई दे रहा है, और ए के विपरीत बी है, तो इनमें से एक दिखाई देगा, तो इसमें ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एक और होती है, मान के चलो ए नहीं दिया हुआ था और बी दिया हुआ था, तो वो भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि बी दिखाई देता, फिर एक दिखाई देता, या तो ए दिखाई देता या बी दिखाई दे रहा, जब ए दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ये भी सही है, अगर बी दिखाई देता तो भी ऑप्शन सही है, ठीक है।
कोई भी ऑप्शन वो दिखाई देता है, सिर्फ एक को दिखाई देता तो सही है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक ऑप्शन और दे रखा था, मैं रखा नहीं है, ई ऑप्शन दे रखा है कि सारे बॉक्स खाली। क्या सारे बॉक्स खाली है? देखो सारे बॉक्स इस प्रकार से खाली है। सारे बॉक्स क्यों खाली होंगे भाई? ए के विपरीत तो है बी, तो ए और बी में से तो कोई तो आएगा ही, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अगर हमें दे दिया उसने चार और पाँच, तो यहाँ से भी हमें निकाल सकते हैं। 4 के विपरीत क्या होगा? 5, और बाकी दोनों खाली खाली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें देखो, पाँच 4, और बी जो दे रखा है उसमें खाली दे रखा है, और सी जो दे रखा है, और डी दे रखा है NOT। ठीक है, और सी दे रखा 5, तो इनका विपरीत है कौन सा? 5। अब देखो दो तो खाली हो गए, इसमें दो तो खाली हो गए। देखो ये तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि दोनों आकृति एक साथ दिखाई दे रही है विपरीत वाली, ये गलत हो गया। अब देखो दोनों चीज़ खाली दिखाई दे सकती हैं, एक चीज़ तो इसमें दिखाई देगा, हाँ दोनों खाली दे सकती है, लेकिन तीसरा भी तो ऑप्शन है भाई। तीसरा बॉक्स इसमें खाली कर दिया इसने, तीसरा तो इसमें भरा हुआ दिखाई देगा। देखो या तो 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें एक दिखाई दे रहा है और एक छुप रहा है, और एक खाली आकृति दिखाई दे रही है, एक छुप रही है, और एक खाली दिखाई दे रही है, एक छुप रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। इसी प्रकार का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ठीक है ना, अब देखोगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिखाई देगा अब तुम्हें। देखो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए तो आप कैसे करोगे? देखो कैसे आ जाए ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला टाइप मैंने स्टार्ट कर दिया है, 2 6 3। अब इसने पूछा है 5 के विपरीत, पाँच के विपरीत क्या होगा? क्या पूछा है इसने? 5 के विपरीत पूछा है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे? तुम मुझे एक चीज बताओ। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन दे रखा है उसमें 5, और सी ऑप्शन दे रखा है उसमें 1, और डी ऑप्शन जो दे रखा है उसने 3। क्या दे रखा है? 3। देखो इसमें और इसमें जो पहला जो नियम मैंने बताया था उसमें निकटतम वाला नियम कि अगर दो मिले हुए तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। इसमें 2 कहीं मिले हुए नहीं मिले हुए, वो भी खत्म। दूसरा मैंने बताया था तुम्हें कि दो मिले हुए हों, क्या मिला हुआ हो? 2 मिले हुए, या फिर ऐसे भी करते थे हम कि घड़ी की विपरीत दिशा के हिसाब से, उस हिसाब से भी नहीं कर सकते, किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर सकते इसमें। तो इस प्रकार क्वेश्चन देखो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक किसी में ना तो 2 मिले हुए हैं किसी में, ना ही 1 मिला हुआ है, कोई भी इसमें मिला हुआ नहीं है। देखो एक इसमें है तो एक इसमें नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है ये एक ही पासा फेंका हुआ है, एक ही पासे को फेंक दिया, एक बार ऐसे दिखाई दिया और एक बार ऐसे दिखाई दिया, और सारे अंक दिखाई दे गए हमें। तो देखो पूरे अंक यहाँ दिखाई दे गए एक बार में, आधे अंक यहाँ दिखाई दे गए और आधे यहाँ, या इसका मतलब 6 के 6 अंक दिखाई दे गए। तो इस प्रकार के पासे में अगर विपरीत निकालोगे तो कैसे निकालोगे? उसने पूछ लिया कि 5 के विपरीत कैसे होगा, क्या होगा? 5 के विपरीत कैसे होगा? तो देखो इस प्रकार के जब क्वेश्चन करो तो हमेशा ध्यान रखना
कि इस प्रकार के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से करना है। इस वजह से ही मैंने ऑप्शन रखा है। अब तुम मुझे एक चीज बताना, कि 5 के विपरीत, अगर 5 के विपरीत में 2 रखूं, ठीक है। अब एक कंडीशन और बनती है। एक कंडीशन क्या बनती है कि ऐसे पासे में आपको ये भी देखना होगा कि ये पासा मानक है या साधारण पासा है। कौन सा पासा है? ये पासा मानक है या साधारण पासा है। तो एक बात विशेषकर ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन, अगर आपको ये पता है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है कि ये पहले तो ऐसी कंडीशन में देखना है कि ये कौन सा पासा है। तो पहले पासा देखेंगे कौन सा है। देखो, ये देखो 1 और 4 क्या हुआ? 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका योग 7 नहीं है, तो साधारण पासा तो है नहीं है। अब देखें यहाँ 1 और 5 क्या होता है? 6। ये कौन सा? साधारण नहीं है। अब 4 और 5 देखें तो ये कितने बने? 9। इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है। अब इन्हें तो देखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि पासा तो एक ही फेंका हुआ है। सिर्फ एक से ही पता चल गया तो ये भी पासा तो वही है, क्योंकि एक बार 2 बार ही तो फेंका है। तो ये कौन सा पासा हो गया? हमारा मानक पासा। कौन सा हो गया? मानक पासा। जब ये हमारा मानक पासा हो चुका है तो मैंने तुम्हें एक चीज़ ध्यान होगी तुम्हें, कि मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों का जो योगफल होता है वो 7 होता है। क्या होता है? विपरीत सतहों का जो योगफल होता है वो 7 होता है। तो 5 के विपरीत अगर हम 2 रखेंगे तभी तो उसका मान क्या होगा? 7 होगा। तो ध्यान रखना 5 के विपरीत कौन सा आएगा? हमारा 2 आएगा, और उन दोनों का जब योग करोगे तो 7 बैठेगा। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इसी चीज़ को। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की अगर कंडीशन बनती है तो और कोई ऑप्शन है नहीं है तुम्हें करने के लिए। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी होगी कि ये कौन सा पासा है। अगर मानक पासा हुआ तो विपरीत सतहों का योगफल कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो विपरीत सतहों का जो योगफल 7 करने के लिए हमें यहाँ 2 रखना होगा। क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा? ए। तो ये ऑप्शन पूरे गलत हैं, और कोई इसका हिसाब नहीं लगा सकते। सिर्फ पासे को पहचानना होगा कि मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, अब ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। जब मानक पासा हो गया तो विपरीत सतहों का योगफल कितना हो गया? 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ऐसे ही। ठीक है, अब देखोगे, अगर मैं इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है, 4, 6 और 3, 1, 5 और 2। अब इसमें देखेंगे ये कौन सा पासा है। देखो, एक बार स्थिति ये निकली, एक बार ये निकली, और सारे अंक दिखाई दे गए। जब सारे अंक दिखाई दे गए और ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो वही है इसमें, 2 और ये हो गए 5 और ये हो गया C 1 और D हो गया इसमें 3। तो देखो, पहले तो ऐसे फेंका और दूसरी बार में उस पासे को इस तरह से फेंका, तो सारे अंक दिखाई दे गए। 3 एक बार में दिखाई दे गए और 3 एक बार में दिखाई दे गए। तो कैसे करोगे? उसी प्रकार के क्वेश्चन की वजह से मैंने ये 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं तुम्हारे, एक मानक पासा का और एक साधारण पासा का। अब इसे पहले देखेंगे कौन सा पासा है। तो कौन सा पासा है देखेंगे, 5 और 2 7। इसका मतलब इनकी सतहों का योगफल 7 हो गया। तो ये क्या हो गया फिर? सतहों का योगफल होता है तो क्या होता है? साधारण पासा होता है। कौन सा होता है तुम्हारा? साधारण पासा। मैंने इस वजह से ही तुम्हें बताया था, शुरू में ये चीज़ बता दी कि देखो, इनके जो सतहों का जो योगफल है 7 है, और मानक पासा में क्या होता है? विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखो, ये सतहों का योगफल हो गया। ये कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। इस चीज़ का तो निश्चित पता चल गया। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ऑप्शन से ही क्वेश्चन करना होगा। किससे करना होगा? ऑप्शन से। देखो, ऑप्शन से कैसे करना है,
तो देखोगे अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमें 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो देखो इसमें पूछा हमें 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 5 के विपरीत, देखो 5 के विपरीत 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये दिखाई दे रहा है इसके साथ। जब इसके साथ दिखाई दे रहा है तो नीचे कहाँ छुपा है भाई, विपरीत का मतलब यही तो, अगर ऊपर दिखाई दे रहा है और तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, नीचे वाला दिखाई दे रहा है तो ऊपर वाला दिखाई नहीं देगा, सामने वाला दिखाई दे रहा है तो पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यही तो होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये तो दिखाई दे रहा है इसके साथ, 5 के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसके तो विपरीत कैसे भी नहीं हो सकता 2। अब देखें 5 ऑप्शन को, 5 के तो विपरीत ही पूछा है, तो ये कहाँ से हो गया ऑप्शन भाई, दोबारा अंक थोड़ी ना रख देंगे। अब 1 को देखें, 1 तो 5 के साथ दिखाई दे रहा है, तो ये विपरीत तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन कट गया। अब 3 नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें 3 के पीछे 5 दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें कहीं 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, डी होगा। ठीक है, डी होगा। हो सकता है 5, हो सकता है 3 है, और निश्चित रूप से इस बात को कह भी नहीं सकते, हो सकता है 4 भी, अगर 4 ऑप्शन होता तो 4 भी हम करते, क्या करते, 4 भी हम करते। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, सिर्फ इस बात को ध्यान रखो कि इसके विपरीत क्या निकल के आया हमारा 3, क्या निकल के आया 3। अब देखना इसी से मैं कितने क्वेश्चन कराने वाला हूं तुम्हें। अब देखो तुम्हें दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन रखता हूं। ए ऑप्शन रखता हूं इसमें मैं 5, और बी ऑप्शन रखता हूं मैं तुम्हें 1, और सी ऑप्शन रखता हूं मैं इसमें 2, और डी ऑप्शन रखता हूं मैं तुम्हें 6। और 5 के विपरीत ही पूछा है इसमें, ध्यान रखना 5 के विपरीत ही पूछा है, तो ध्यान रखना इस बात को। देखो मैंने क्या बोला था, ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना है, साधारण भाषा हमें पता चल गया है। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूं, मान के चलो कि ऑप्शन में 3 नहीं है, और देखो ऑप्शन में है ही नहीं है 3, तो फिर किस प्रकार क्वेश्चन को करोगे। 5 हो सकता है, 5 तो कैसे भी नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि दिखाई दे रहा है वो, और सी 2 दिखाई दे रहा है, 5 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो विपरीत होगा ना वो 6 भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। ऑप्शन नंबर डी भी सही है हमारा, 5 का विपरीत हमारा डी भी सही होगा, 6 भी होगा, विपरीत 6 भी हो सकता है हमारा। अगर ऑप्शन में 3 नहीं दिया है और 6 दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 भी हमारा विपरीत होगा उसका। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन बनेगा। देखो तीसरा ऑप्शन बनेगा 5 या 2, और बी ऑप्शन में तुम्हारा 2 या 1, और सी ऑप्शन में है तुम्हारा 1 या 5, और डी ऑप्शन में है तुम्हारा 3 या 4। अब तीसरा क्वेश्चन दे दिया, और तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, तो फिर कैसे करोगे। एक ही क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन बना दिए, देखते जाओ। 3 क्वेश्चन तो बन गए, अभी और क्वेश्चन बनेंगे। देखो अब इस प्रकार देखें तो देखो 5 के विपरीत उसने पूछा है, किसके विपरीत पूछा, 5 के। तो 5 के जब विपरीत पूछा है तो 5 और 2 तो कैसे भी नहीं हो सकते, ये ऑप्शन कट गया। और 2 और 1 दिखाई दे रहे हैं, 2 और 1 दिखाई दे रहे हैं 5 के, तो ये भी नहीं हो सकता। और 1 और 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 के तो विपरीत ही पूछा है, 5 तो कैसे भी नहीं हो सकता, और ना ही 1 हो सकता क्योंकि 1 दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखें तो 3 या 4, 3 या 4 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, इनमें से लें। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। लेकिन हम इस चीज़ से ये चीज़ निश्चित नहीं कर सकते कि ये 3 इसी का होगा, 3 इसी का होगा, इस बात को भी नहीं कह सकते, और इस बात को भी नहीं कह सकते 4 नहीं होगा, 4 भी हो सकता है, और इस बात को भी नहीं कह सकते कि 6 नहीं होगा। इनमें से कोई भी अंक हो सकता है इसके विपरीत, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस पर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 भी हो सकता है और हमारा 4 भी हो सकता है इसमें। अब देखो
ये कितने हो गए, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा किस प्रकार क्वेश्चन देगा वो। अब देखना चौथा बहुत ही जबरदस्त है, इसी का क्वेश्चन है, 5 के विपरीत ही उसने पूछा है। देखो कैसे, ए ऑप्शन जो होगा 5 है, बी ऑप्शन जो है हमारा 3 है, और सी ऑप्शन जो है हमारा 4 है, और डी ऑप्शन कौन सा हमारा 6 है। अब कैसे करोगे, अब तो पूरे टोटली दे दिए। चलो 5 के विपरीत तो 5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 ही पूछा है तो दूसरा दोबारा अंक नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो ये तो कट गया। अब तीनों ऑप्शन दे दिए, ये तो तीनों हैं, तो कौन से ऑप्शन पर टिक लगाओगे, कौन से ऑप्शन पर टिक लगाओगे। इस प्रकार अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे। तो इस प्रकार देखो, ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो चौथा अगर तीनों पॉसिबिलिटी उसने दे दी, क्या कर दिया, तीनों पॉसिबिलिटी अगर उसने दे दी, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाले को ऊपर से मिला देना, साइड वाले को साइड से, और इसका इसे कर देना। तो ध्यान रखना, तो इसका विपरीत कौन सा होगा हमारा, ये तो होएगा ही नहीं, तो चौथा होगा हमारा, और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। इसे तो इससे मिला देना, इसे इससे मिला देना, इसे इससे मिला देना, तो कौन सा होगा हमारा, चौथा वाला सही होगा, ठीक है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, कौन सा होगा सही हमारा, चौथा वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर 4 तरह से ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, किस प्रकार बना दिया, 4 तरह से क्वेश्चन बना दिया, तो पासे में जो भी पॉसिबिलिटी बनती है इसी प्रकार की 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, और इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं, और इसी वजह से गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, होता है निश्चित रूप से गलत होता है। अगर ये 4 बात अगर किसी ने याद रख ली, 4 में एक 5 है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो देखना होगा तुम्हें कौन सा पासा है, फिर साधारण पासा है, तो फिर 4 उसके ऑप्शन भी याद रखने होंगे कि किस प्रकार मैंने ऑप्शन बताए थे 4 करके। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन को करना है। जो सब देखो ये कहाँ आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा हमारा सही, अगर तीनों ऑप्शन दे दिए तो। अगर ये नहीं दिए होते तो ये ऑप्शन सही होता, अगर ये नहीं दिए होते तो ये ऑप्शन तो हो ही गया सही, अगर ये नहीं दिया होता, ये दोनों नहीं दिए होते, तो ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि इसमें से कोई सा भी हो सकता है कि इसके विपरीत होगा, ठीक है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। तो इसी प्रकार सोच के समझ के आपको क्वेश्चन देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और कमेंट में लिखना कि हाँ वास्तव में आज बहुत ही अच्छी क्लास रही है आपकी, तो आज बताना जरूर, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, और हर क्वेश्चन पर एक टॉपिक तो मैं न्यू बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी रीजनिंग ऐसी दिखाई नहीं देगी, किसी भी यूट्यूब पर देख लेना, तुम खोल करके देख लेना। एक क्वेश्चन मैंने कराया है तुम्हें, एक क्वेश्चन कराया है, और बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ। और आपकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम 5 लोगों में शेयर करें वीडियो के, और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको खूब पता है कि कितनी मेहनत चल रही है, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं दावा करता हूँ। ना तो मैथ में छूटेगा, ना ही आपका रीजनिंग में छूटेगा। और जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप यूपी पुलिस में उठा लेना, दिल्ली पुलिस में उठा लेना, बिहार पुलिस में उठा लेना, किसी भी जिसमें मैथ आता हो, जिसमें रीजनिंग आती हो, और उसमें ये क्वेश्चन ना बने तो गारंटी है। आपको अगर यकीन नहीं होता है, आप अगर भरोसा नहीं करके चलते हैं, तो आप पिछले क्वेश्चनों को उठा के देखो, पिछले पेपरों को उठा के देखो, और जैसे मैंने बताया उसी रूलों को फॉलो करके उन क्वेश्चनों को करो, कितना टाइम लगता है और क्या होता है, तब देखना, तभी तो आपको पता चलेगा। आप कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो किस प्रकार से आपको करना है आपकी मर्जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।